गुड मॉर्निंग। आप सभी क्लास 8 के छात्रों का स्वागत मैं करता हूं। मैं हूं सूरज प्रकाश सूरज और आप लोग देख रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस बाय बीबीएन सुमन सर। आप लोगों को मैंने जो है कुछ क्वेश्चंस लिखवा दिए थे नॉन मेटल्स और मेटल्स का। बी ए नंबर मैंने टोटल लिखवा दिया था आपको। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं बी नंबर क्वेश्चन। तो आइए इसको आप लोग लिखना शुरू कर लेते हैं। तो क्वेश्चन का हेडिंग है कि आंसर द फॉलोइंग in not more than 40 वर्ड्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी छात्र अपने साथ अपना कॉपी लेके बैठे होंगे ताकि कि इसको आप लोग क्या कर सके, फेयर कॉपी में कर सके। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है पहले उसकी ओर चलता हूं मैं। लिखा हुआ है कि मेंशन फाइव फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल्स। आप देख सकते हैं यहाँ कि आपको लिखना क्या है। तो आपको 5 फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक लिखना है मेटल का। तो आइए हम लोग लिख लेते हैं आंसर में कि मेटल्स हैव लस्टर कॉमा known as metallic luster full stop है ना। they are sonorous कॉमा फुल स्टॉप। चलिए यहां लिख देता हूं मैं कि when a struck का मतलब होता है पीटना, है ना। they produce a sound called a metallic sound full stop। यहां लिख सकते हैं आप लोग कि metals are also malleable comma that is they can be beaten or rolled into sets full stop। they are ductile that is they are flexible and can be drawn into wires full stop। and last is कि metals are good conductor of heat and electricity that is the answer of first question number। now आप लोग क्या करें कि अगर आप लोगों को आंसर अच्छे तरीके से कॉपी में लिखना है तो आप लोग अपने स्क्रीन का ले लें, मोबाइल स्क्रीन का स्क्रीनशॉट या वीडियो को कर ले पॉज और अच्छे तरीके से आप लोग लिखेंगे। चलिए मैं दूसरे सवाल की ओर चलता हूं। दूसरा सवाल जो है वो है आपका कि व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। सेकंड नंबर क्वेश्चन कि व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स क्वेश्चन मार्क। इसके लिए भी हम लोगों को आंसर लिखना है ना। तो चलिए हम लोग आंसर लिख लेते हैं। यहां से आप लोग लिख सकते हैं इन कॉन्ट्रास्ट टू मेटल कॉमा नॉन मेटल्स आर not known for strength
a strength, full stop. They are usually lusterless. They are usually lusterless, जिसको हम लोग डल अपीयरेंस भी कहते हैं, डल, except graphite and iodine, graphite and iodine, है ना। यहां पे मैं लिख सकता हूं कॉमा देके कि ब्रिटल इफ सॉलिड, नॉन मेटल जो होता है ब्रिटल होता है अगर सॉलिड फॉर्म में होगा तो। फिर मैं लिख देता हूं यहां पे कि बैड कंडक्टर ऑफ हीट, यहां पे मैं लिख देता हूं बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट, and non-sonorous, that is they do not produce a metallic sound, they do not produce a metallic sound, full stop. This is the answer of question number 2. आप लोग अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, है ना। आप लोग इसको अच्छे तरीके से लिखे अपनी कॉपी में। होमवर्क में यही होगा कि आप लोग इसको क्या करेंगे, अपनी कॉपी में अच्छे तरीके से इसको लिख लेंगे, है ना। और अगले दिन जो है हम लोग इसके साथ और भी बहुत सारे क्वेश्चंस को चर्चा करेंगे। तो आइए अब चलते हैं हम लोग सवाल नंबर 3 की ओर। सवाल नंबर है 3 की नेम अ नॉन मेटल, नेम अ नॉन मेटल which when red hot reacts with a steam, full stop. What happens as a result of the reaction, मैं उम्मीद करता हूं आप सभी छात्रों को समझ में आ रहा होगा, है ना। चलिए इसका जवाब लिख लेते हैं हम लोग, आंसर, है ना। लिख लेते हैं कार्बन when red hot reacts with a steam, full stop. When a steam is passed over red hot coke, जिसको कार्बन भी कहा जाता है, रेड हॉट कोक, कार्बन a gaseous mixture of carbon monoxide and hydrogen is formed, full stop. This mixture, comma, called water gas has many industrial uses, full stop. इसके बाद इसका रिएक्शन है कि कार्बन प्लस H2O, स्टीम जिसको कहा जाता है ना, बनाता क्या है, तो बनाता है CO और छोड़ता है क्या, अलग से H2। C का मतलब क्या हो गया, तो C का मतलब हो गया कार्बन, जो कि होगा कैसे फॉर्म में, तो होगा रेड हॉट के फॉर्म में। H2O का मतलब क्या है, तो ये है आपका स्टीम, और इन दोनों को मिलाकर
है ना, क्या कहा जाता है, तो इन दोनों को मिला के कहा जाता है वाटर गैस, है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी छात्रों को दिखाई दे रहा होगा। तो आप लोग क्या करें कि पहले इसको अपनी कॉपी पे अच्छे तरीके से उतार लें, है ना। अब उसके बाद जो है हम लोग चलते हैं सवाल नंबर 4 की ओर। ये सवाल नंबर 4 क्या है, तो चलिए हम लोग आते हैं सवाल नंबर 4 की ओर। लिखा हुआ मेंशन 3 यूजेस ऑफ मेटल्स। मेंशन 3 यूजेस ऑफ मेटल्स, फुल स्टॉप, कॉमा दे देता, कॉमा है सवाल में, और अलग से है गिविंग रीजंस, और रीजन भी देना है उसके इस्तेमाल का। तो चलिए इसके जवाब को भी हम लोग लिख लेते हैं। जवाब में है कि कॉपर वायर्स आर जनरली, कॉपर वायर्स आर generally used for domestic wiring and aluminium wires are long distance electrical transmission, फुल स्टॉप। यहां से आप चलेंगे तो एल्यूमिनियम इज लाइटर एंड चीपर देन कॉपर, full stop. Iron is a very useful metal as it is tough, comma, strong and cheap, है ना। It is used for making tools, comma, machines and agricultural equipment, Mercury does not stick to the glass, It is also a good conductor of heat, so it is used in thermometers, तो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। आप लोग क्या करें, वीडियो को पॉज कर लें, है ना, या फिर स्क्रीनशॉट ले लें इसका, ताकि कि आप लोग को लिखने में आसानी हो। तो चलिए अब अगले सवाल की ओर चलते हैं, और अगला सवाल है हमारा कौन सा, तो सवाल नंबर है 5। सवाल नंबर कौन है, तो वो है 5 नंबर सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। लिखा हुआ है डिस्क्राइब द यूजेस ऑफ कार्बन, डिस्क्राइब द यूजेस ऑफ कार्बन, है ना। इसके बारे में हम लोगों को देखना है कि कार्बन का यूज कैसा और किस लिए होता है। तो हम लोग को यहां से ये देखना है। तो चलिए इसका आंसर भी हम लोग लिख लेते हैं कि कार्बन इज फाउंड into crystalline forms। पहला है डायमंड एंड सेकंड है ग्रेफाइट। फर्स्ट इज डायमंड एंड सेकंड इज ग्रेफाइट।
diamond is used as a gem and also for cutting rock or glass, full stop. Since graphite is a good conductor of electricity, full stop, sorry, comma. It is used as an electrode, full stop. Graphite is a good lubricant since its melting point is high. It can be used as a lubricant in machines that acquire high temperature while being operated. तो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। तो आप लोग क्या करें कि इसको अपने अपने स्क्रीन पे अच्छे तरीके से लिखें, है ना। और अगर आप लोगों को किसी प्रकार की परेशानी होती है तो ग्रुप में आप सबों के पास मेरा नंबर है, आप लोग वहां से क्या करेंगे कि मेरे नंबर को निकाल लेंगे, है ना। और वहां से निकालने के बाद अगर आप लोगों को किसी प्रकार का और परेशानी हो तो आप लोग मुझे मैसेज करेंगे। तो ये है आज आप लोगों का होमवर्क। आप लोग क्या करें कि इस होमवर्क को अपने लिए पहले अपनी कॉपी में लिखें, है ना। और कॉपी में लिखने के बाद इसको अच्छे तरीके से आप लोग क्या करें, स्टडी करें। मैं जहां तक उम्मीद करता हूं कि अगले वीडियो में मैं आऊंगा तो आप लोगों के लिए सी नंबर क्वेश्चंस को लेके आऊंगा, है ना। और सी नंबर क्वेश्चंस को हम लोग डील करने वाले हैं अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए आप लोग घर पे रहें, सुरक्षित रहें।